इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसी औरत को देखेंगे जिसकी एक खूबसूरत नौकरानी होती है। ये औरत अपनी नौकरानी से काफी क्लोज होती है और ये बात इसके हस्बैंड को पसंद नहीं आती है। जब भी ये हस्बैंड वाइफ इंटीमेट होते थे वो नौकरानी इन दोनों को देखती थी। आखिर इन तीनों के बीच में कैसा रिश्ता है ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग सोफिया को देखते हैं। सोफिया ईवा नाम की औरत के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। वो ईवा की बेहद खास नौकरानी थी। कहने को तो सोफिया ईवा की नौकरानी थी, लेकिन दोनों के बीच में बहनों जैसा प्यार था। सोफिया ईवा के हर काम को करती थी। सोफिया ईवा के इतने करीब थी कि ये बात ईवा के हस्बैंड जोश को पसंद नहीं आती थी। कभी कभी जब ईवा और जोश नींद में होते थे तब अचानक सोफिया उनके कमरे में आकर अपना काम करने लगती थी। इसलिए सोफिया को लेकर अक्सर ही ईवा और जोश के बीच में झगड़े होते थे। असल में बात ये थी कि कई सालों पहले ईवा का घर जल गया था। उस आग में ईवा की माँ और सोफिया के माता पिता की मौत हो गई थी, जबकि ईवा और सोफिया किसी तरह बच गई थी। इस हादसे के बाद सोफिया अनाथ हो चुकी थी, इसलिए ईवा के पिता ने सोफिया को गोद ले लिया और यहीं से दोनों बहनों की तरह रहने लगी। लेकिन सोफिया के माता पिता नौकर थे, इसलिए बड़ी होकर सोफिया भी घर के कामकाज करने लगी। एक रात ईवा के पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और तब उन्होंने सोफिया से वादा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ईवा का साथ नहीं छोड़ेगी। एक दिन जब ईवा नहाने की तैयारी कर रही थी तभी सोफिया खास तरह की जड़ी बूटियां लाती है और उन्हें पानी में डालकर ईवा को नहलाने लगती है। लेकिन जिस तरह से वो ईवा को छू रही थी ये देखकर जोश को काफी बुरा लगता है। जोश सोफिया से चिढ़ने लगा था, इसलिए वो अब उसे हर बात पर डांटता था। ऐसे ही एक रात जब सोफिया अपने कमरे में जा रही थी तभी उसे ईवा के कमरे से आवाजें सुनाई देती है। वो वहाँ रुक जाती है। इन आवाजों को सुनकर सोफिया समझ जाती है कि जोश ईवा के साथ इंटीमेट हो रहा है। उन दोनों की गर्म आवाजों को सुनकर सोफिया के अंदर भी तूफान मच जाता है। इसके बाद वो जल्दी से अपने कमरे में आती है और अपने सारे कपड़े उतारकर आईने में खुद को देखकर संतुष्ट करने लगती है। अगली सुबह जब सोफिया बाजार जाती है तब उसे स्टीव नाम का एक आदमी मिलता है। स्टीव सोफिया को अच्छा लगता था और वो हमेशा उसी से सब्जियां लेती थी, लेकिन जैसे ही वो स्टीव को देखती वो काफी घबरा जाती थी। सोफिया जब बाजार से लौटती है तब वो पूरे घर की साफ सफाई करती है और फिर खाना बनाने में लग जाती है, क्योंकि आज उनके घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। अभी सोफिया घर के कामों में लगी ही थी कि उसे पता चलता है कि जोश एक नई नौकरानी रखने वाला है। इस बात को सुनकर सोफिया काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो ईवा से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो और भी अच्छे से काम करने लगती है। जल्द ही घर में मेहमान आ जाते हैं। मेहमान नॉर्मन और उसकी बीवी जेनिफर होते हैं। नॉर्मन को देखकर सोफिया चौंक जाती है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब नॉर्मन सोफिया से प्यार करता था और सोफिया भी उसे पसंद करती थी, लेकिन ईवा ने नॉर्मन को उससे छीन लिया था। नॉर्मन के आने से सोफिया घबरा जाती है और हड़बड़ी में गलतियां कर देती है, जिसे देखकर जोश उस पर बहुत गुस्सा करता है और सबके सामने उसे डांटता है। थोड़ी देर बाद मेहमान चले जाते हैं। अब जोश और ईवा के बीच हमेशा की तरह झगड़ा शुरू हो जाता है और आज भी झगड़े की वजह सोफिया थी। रात में जब सोफिया अपने कमरे में थी तभी ईवा उसके पास आती है। ईवा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसके पास लेट जाती है, लेकिन सोफिया उसे देखकर समझ जाती है कि उसे अब इस घर से जाना होगा। अगले दिन सुबह होते ही सोफिया अपना सामान लेकर जाने लगती है, लेकिन जोश उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हर वक्त हमारे साथ न रहो। जोश के इशारे को वो समझ जाती है और वापस अपने काम में लग जाती है। अगले दिन सोफिया नॉर्मन से मिलने जाती है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। नॉर्मन के पूछने पर सोफिया कहती है, ईवा के पिता ने मुझे बाप का प्यार दिया था, लेकिन ईवा ने कई बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वो अपने पिता का प्यार किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। नॉर्मन से बातें करते हुए उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी ईवा आकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। ईवा उसे जोश के स्टूडियो में ले जाती है। वहाँ उन्हें एक छुपा हुआ बच्चा मिलता है जो जोश की बनाई मूर्तियों में छिपा था। असल में शादी के इतने सालों बाद भी ईवा माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए वो इस बच्चे को अपना समझकर घर ले आती है। जब ईवा उस बच्चे को नहलाना चाहती थी तब वो बच्चा काफी उछल कूद करता है। ईवा के बाद जब सोफिया उसे नहलाने की कोशिश करती है तब वो आराम से उसके पास आता है। इसके बाद जोश एक डॉक्टर को बुलाता है। बच्चे को चेक करने के बाद डॉक्टर बताता है कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका शरीर कुछ ज्यादा ही लचीला
अकेला है। इधर ईवा उसकी शैतानियों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन जोश और सोफिया उसकी काबिलियत पहचान गए थे। एक रात ये लोग उस बच्चे को लेकर मेले में जाते हैं। मेला घूमकर जब वे घर लौटते हैं तब दरवाजे पर एक जादूगर मिलता है। उस जादूगर को देखते ही बच्चा कहीं छिप जाता है। जोश के कहने पर सोफिया जादूगर के लिए खाने का इंतजाम करती है। खाना खाते हुए जादूगर बताता है कि उसका सहायक मर चुका है और उसका बेटा विली उसका वारिस है। जादूगर की बातों से वे समझ जाते हैं कि उनके घर का बच्चा विली है। जादूगर अपने जादू से उन्हें डराने की कोशिश करता है ताकि वे विली को लौटा दें, लेकिन वे उसे विली के बारे में कुछ नहीं बताते। अब सोफिया विली का ध्यान रखने लगती है, जिससे ईवा को उससे जलन होने लगती है। सोफिया ये सारी बातें नॉर्मन को बताती है। वो उसे ईवा को माफ करने की सलाह देता है। अब सोफिया नॉर्मन के करीब आना चाहती थी और इसलिए उसने नॉर्मन के घर आना जाना शुरू कर दिया। नॉर्मन से मिलकर उसके अंदर इंटीमेट होने की इच्छाएं जागने लगी थी। वो हर वक्त अपनी प्यास मिटाने के सपने देख रही थी। एक तरफ वो नॉर्मन के करीब आना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ स्टीव के साथ भी अच्छा समय बिता रही थी। स्टीव से मिलकर जब वो घर लौटती है तब एक पुलिस वाले को देखती है। ये पुलिस वाला जोश का दोस्त था। वो जोश से कहता है कि जादूगर पर बैंक लूटने का आरोप है और पुलिस को शक है कि एक दुबला पतला बच्चा इस लूट में शामिल था। पुलिस को लगता है कि वो बच्चा उनके घर में है। ये सुनकर जोश और सोफिया सोच में पड़ जाते हैं। अब वे विली को खिला पिलाकर मोटा करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई उसे पहचान न पाए। इसी बीच सोफिया को पता चलता है कि स्टीव उसकी सहेली से शादी करने वाला है। ये जानकर उसका दिल टूट जाता है। जब पुलिस जोश के घर आती है तब विली को देखकर वापस चली जाती है, क्योंकि जोश और सोफिया ने उसे खिला पिलाकर पूरी तरह बदल दिया था। अब सब ठीक हो गया था। विली के बचने पर सब खुश थे। विली खुशी में इधर उधर कूदने लगता है और सोफिया उसे पकड़ने के लिए पीछे भागती है। तभी उसकी नजर ईवा और नॉर्मन पर पड़ती है, जो एक दूसरे के गले लगे थे। उन दोनों को देखकर सोफिया का दिल फिर टूट जाता है। वो उदास होकर बाजार की ओर चल देती है, लेकिन तभी स्टीव आकर कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम कहो तो हम शादी करके किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। सोफिया स्टीव से शादी करना चाहती थी, लेकिन ईवा को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। काफी दिनों बाद जोश अपने घर में एक पार्टी देता है, जिसमें वो और ईवा विली को गोद लेने की घोषणा करते हैं। ये देखकर सभी लोग ईवा की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन आज पहली बार सोफिया को ईवा की तारीफ से गुस्सा आ रहा था। वो जोश को ईवा और नॉर्मन के रिश्ते के बारे में बताना चाहती थी। मौका मिलते ही वो सबके सामने कह देती है, जिस नॉर्मन को तुम अपना दोस्त कहते हो वो तुम्हारी वाइफ का आशिक है और आज भी दोनों इंटीमेट हुए थे। सोफिया की बात सुनकर नॉर्मन की वाइफ को दौरा पड़ जाता है। सोफिया भागकर घर आती है और अपना सामान बांधने लगती है ताकि वो कहीं दूर जा सके। उसे लगने लगा था कि जिससे भी वो प्यार करती है ईवा उसे छीन लेती है। तभी ईवा वहाँ पहुँच जाती है। गुस्से में ईवा कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सब नॉर्मन की प्रार्थनाओं की वजह से हुआ है, इसलिए मैंने खुशी में उसे गले लगाया था। ईवा की बात सुनकर सोफिया को एहसास होता है कि उससे बड़ी गलती हो गई। ईवा ने कभी उससे नफरत नहीं की थी, ये सब उसका वहम था। जल्द ही दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि घर में आग लग गई है। सोफिया खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानती है, लेकिन जल्द ही वो खुद को संभालते हुए अपनी और ईवा की जान बचाती है। आखिर में ईवा के कहने पर सोफिया स्टीव से शादी कर लेती है। अब दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।